हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। और अभी जून की छुट्टियों के बाद मैं ये कहूँ कि समर वेकेशंस के बाद में आपके स्कूल दोबारा से खुले हैं, तो आप एक महीने से घर पे थे, छुट्टियाँ थी, रिफ़्रेश होके दोबारा से अपनी पढ़ाई की तरफ जा रहे हैं। और अब जा ही रहे हैं तो मैं ये कहता हूँ कि अब आप अच्छे से पढ़ें और बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करें, ताकि अगर आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में या नॉन बोर्ड क्लास में भी हो तो आप अच्छा कर पाएँ। खैर, आज शुरुआत करते हैं आज ही के दिन से। देखो 1 जुलाई है और 1 जुलाई से ही हम शुरुआत करते हैं बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक, और एक छोटा सा टॉपिक जो आपके CUET के अंदर भी आएगा और आपके 12th बोर्ड्स के अंदर भी आएगा, नीट के अंदर भी आएगा और JEE के अंदर भी आएगा। तो इतना छोटा और मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसके ऊपर से क्वेश्चन 110% बनते हैं, और ये भी बताऊंगा मैं आपको कि कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाने की संभावना है। तो चैप्टर का नाम रहेगा हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है और छोटा सा चैप्टर है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। इसके अंदर सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम छोटी सी डेफिनेशन से। तो हम यहाँ सबसे पहले डिफाइन करेंगे एडिशन कंपाउंड्स को। सबसे पहले हम डिफाइन करने वाले हैं किनको? एडिशन कंपाउंड्स को। अच्छा, एडिशन का मतलब क्या होता है? जोड़। अब कंपाउंड का मतलब कंपाउंड्स का जोड़। तो एडिशन कंपाउंड से मतलब होता है कि जहां दो या दो से ज्यादा कंपाउंड आपस में जुड़े हों, जहां दो या दो से ज्यादा कंपाउंड आपस में क्या हों? जुड़े हों, या एक मिक्सचर दो या दो से ज्यादा कंपाउंड्स का, आप उन्हें क्या कहोगे? एडिशन कंपाउंड्स कहोगे। तो हम यहां कहेंगे क्या कि these are the mixture of, या एडिशन ऑफ, मिक्सचर की जगह मैं एडिशन लिखता हूं, थोड़ा अच्छा लगेगा। एडिशन ऑफ 2 और more than 2 compounds are called, ऐसे लिखेंगे, are called एडिशन कंपाउंड्स। एडिशन कंपाउंड्स, एडिशन कंपाउंड वो होते हैं जिनमें दो या दो से ज्यादा कंपाउंड्स मिले हुए होते हैं। ये अपनी आइडेंटिटी को लूज कर देते हैं, ये अपनी आइडेंटिटी को कई बार लूज कर देते हैं, कई बार लूज नहीं करते हैं, मतलब अलग अलग तरीके से। अब एडिशन कंपाउंड्स में ये 2 प्रकार के होते हैं। तो हम लिखेंगे these are of 2 types। ये थोड़ा बेसिक है। बेसिक जब तक हम नहीं पढ़ेंगे तो हमें चैप्टर के अंदर का कुछ भी नहीं समझ में आएगा। तो बेसिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बेसिक को पढ़ना है आपको। तो सबसे पहले 2 टाइप का होता है। कौन कौन सा? पहले होते हैं ये डबल साल्ट्स। पहले कौन से? डबल साल्ट्स। और दूसरा जो इनका टाइप होता है वो होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। दूसरा क्या? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। सॉरी, मैंने कहा एडिशन कंपाउंड वो जिसमें 2 या 2 से ज्यादा आप कंपाउंड मान सकते हो, सॉल्ट मान सकते हो, तो ये आपस में जुड़े हो, इनको आप एडिशन कंपाउंड्स कहते हो। सिमिलरली एडिशन कंपाउंड्स आर ऑफ 2 टाइप्स, 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला डबल साल्ट और दूसरा कौन सा? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे यहां पे डबल साल्ट्स को, तो इसे थोड़ा ध्यान से समझना। डबल साल्ट, इसका चैप्टर यहीं शुरू होगा और यहीं पे खत्म हो जाएगा डेफिनेशन पे, लेकिन इसे समझना बहुत जरूरी है क्योंकि इसके ऊपर से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कभी कभी। तो मैंने पहले ही कहा कि जहां जहां से क्वेश्चन पूछने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी, मैं उस चीज को ज्यादा फोकस करके चलूंगा। तो सबसे पहले डबल साल्ट, ये इस तरह के आप समझोगे। डबल साल्ट, 2 साल्ट आपस में मिक्स होंगे, इनको आप क्या कहोगे? डबल साल्ट कहोगे। ये उस तरीके के एडिशन कंपाउंड होते हैं जिनको एक्वस सॉल्यूशन में डिसोल्व करते ही ये आयंस के अंदर टूट जाते हैं, या मैं ये कहूं कि कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं, और या मैं ये कहूं कि अपनी आइडेंटिटी को लूज कर देते हैं। इनको आप क्या कहते हो? डबल साल्ट्स कहते हो। तो मैं इनको डिफाइन करता हूं। दीज आर द
टाइप ऑफ एडिशन कंपाउंड्स, एडिशन कंपाउंड्स विच lose their identities or in aqueous solutions, in aqueous solutions are called double salts. जो अपनी आइडेंटिटी को लूज कर देते हैं उनको क्या कहा जाता है? डबल सॉल्ट कहा जाता है। डबल सॉल्ट्स का कुछ एग्जांपल ले ले, जैसे KCl विद MgCl2, KCl विद MgCl2 इन 6H2। ये देखो, ये डबल साल्ट है। जब भी आप KCl और MgCl2 दोनों साल्ट है, पोटेशियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड ये दोनों साल्ट होते हैं। जब भी आप इसे पानी में डिजोल्व करोगे, मतलब एक्वस सॉल्यूशन में डिजोल्व करोगे, तो K प्लस टूटेगा, Cl माइनस टूटेगा, Mg प्लस टूटेगा और 2Cl माइनस में टूटेगा। तो ऐसे सॉल्ट्स, मैं ये कहूं कि ऐसे कंपाउंड जिनको एक्वस सॉल्यूशन में डिजोल्व करते ही ये कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं या कंप्लीटली आयंस के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, इनको ही आप क्या कहते हो? डबल सॉल्ट्स कहते हो। आशा करता हूं कि यहां तक आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा। अब इससे आगे की बात करते हैं हम। आगे की बात बोले तो कि भाई हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है इसके बारे में थोड़ी डिटेल ले लेते हैं। खैर, एक बार आप इसे कॉपी कर सकते हो, फिर मैं आगे आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के ऊपर लेके चलता हूं। हाँ, तो आप लोगों ने, जब भी मैं कॉपी करने के लिए बोलता हूं, आप पोज करके स्क्रीनशॉट ले लिया करो। वैसे तो आप मॉडर्न जमाने के बच्चे हो, कुछ भी कर सकते हो, फिर भी वीडियो डाउनलोड भी कर सकते हो। आजकल तो पता नहीं क्या क्या ही चल रहा है, यूट्यूब पे भी वीडियो डाउनलोड हो जाते हैं। खैर, जो भी होता है, टेक्निकली आप स्ट्रोंग हो, वैसे भी टेक्निकली आपका दिमाग ज़्यादा ही चलता है, तो आप ये कर सकते हो। खैर, बात करते हैं अब यहाँ पे सेकेंड टाइप के एडिशन कंपाउंड्स की, जिन्हें हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कहते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में थोड़ी थोड़ी बातें हम पढ़ लें। पहली बात तो ये अपनी आइडेंटिटी को लूज नहीं करते हैं, मतलब कि ये डिसोसिएट नहीं होते हैं कंप्लीटली। These are the type of addition compounds which does not या which do not lose their identity on dissolving in aqueous solutions are called coordination compounds। खैर, हम इनकी डेफिनेशन लिखेंगे कि these are the type of addition compounds which do not lose their identity which does not lose their identity in aqueous solutions are called coordination compounds। इन्हें क्या कहेंगे? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कहेंगे। ठीक है ना? ऐसे हम ये कहेंगे ऐसे कंपाउंड्स जो अपनी आइडेंटिटी को लूज नहीं करते हैं, आप उनको क्या कहोगे? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहोगे। फॉर एग्जांपल, जैसे कि एग्जांपल लेता हूं मैं, Cu एंड NH3 होल टॉइस, ऐसे ही एग्जांपल उठा रहा हूं मैं, SO4। ये इस टाइप के जो कंपाउंड होंगे आप उनको क्या कहोगे? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कहोगे। इनकी थोड़ी सी डिटेल दे दूं मैं आपको। देखो, यहां कुछ चीजें हैं। ये जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो भी आपको मिलेगा, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो भी आपको लिखा मिला, इस टोटल स्क्वायर ब्रैकेट को आप कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहते हो। ये चीज याद रखना, कोऑर्डिनेशन
स्फीयर कहते हो। ये कुछ चीजें ऐसी हैं, बेसिक सी चीजें जो हमें पता होनी चाहिए, कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहा जाता है। इसके बाहर यहां वाली साइड भी और इधर वाली साइड भी, याद रखना, बाहर कोई एटम प्रेजेंट है या ग्रुप ऑफ एटम्स प्रेजेंट है, आयन प्रेजेंट है, आप इसे आयोनाइजेशन स्फीयर कहते हो। क्या कहते हो? आयोनाइजेशन स्फीयर कहते हो। ध्यान देना, आयोनाइजेशन स्फीयर कहा जाता है। खैर, यहां आपको एक मेटल मिलेगा या दो मेटल मिलेगा, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर की बात कर रहा हूं मैं। बाहर यहां होगा तो आयोनाइजेशन स्फीयर होगा, अंदर होगा, इस मेटल एटम को सेंट्रल मेटल एटम कहा जाता है। सेंट्रल मेटल एटम कहते हैं इसे, सेंट्रल मेटल एटम कहा जाता है, जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर होता है। खैर, अगर बाहर की बात, अब अंदर ये देखो, आपको ऐसे भी एटम्स मिलेंगे, ऐसे एटम मिलेंगे, ग्रुप ऑफ एटम मिलेंगे, आप इसे डोनर एटम के नाम से जानते हो। डोनर एटम, या ना इसे प्यार से लीजेंड कहा जाता है, और याद रखना लीजेंड, ठीक है ना, लेजेंड नहीं, ठीक है ना, तो लीजेंड कहा जाता है। ये इसे डोनर एटम भी कहते हैं। ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है सेंट्रल मेटल एटम को या आयन को, क्या करने के लिए? ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए। क्या करने के लिए? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स डोनेट करते हैं, ताकि कोऑर्डिनेशन स्फीयर बन सके, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बन सके। आशा करता हूं कि ये चीजें आपको अच्छे से समझ आई होगी कि भाई एक जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है, या एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर ये जो एडिशन कंपाउंड के एक टाइप है ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, तो ये किस प्रकार का होता है, इसके अंदर क्या क्या चीजें होती है। आयनाइजेशन स्फीयर, मैंने कहा ना, आयनाइजेशन स्फीयर बोले तो यहां कोई एटम, मान लो यहां के प्रेजेंट होता, देन मैं कहता आयनाइजेशन स्फीयर है, ठीक है ना। मान लो यहां Na प्रेजेंट होता तो भी मैं कहता आयनाइजेशन स्फीयर है। इधर वाली साइड भी आयनाइजेशन स्फीयर, मतलब इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों, मैं उल्टा बोल रहा हूं ना, लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों आप क्या करोगे कि ये आयनाइजेशन स्फीयर में काउंट करोगे आप इनको। खैर, अब सेंट्रल मेटल एटम की बात करें तो जो एक या दो, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन हमारे सिलेबस के अंदर इतना ज्यादा पूछा नहीं जाता। हाँ, डबल तक पूछेंगे, मैं बता दूंगा आपको। खैर, उसके बाद लीजेंड्स होते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं। कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर डोनर एटम और सेंट्रल मेटल एटम या आयन प्रेजेंट होता है। इसे कॉपी करो जल्दी से, फिर हम बात करते हैं आगे की, और आगे की बातों में थोड़ा मजा आने वाला है। जल्दी, हाँ, तो अब बात करें आगे की। मैं इसे मिटा देता हूं कि भाई कोऑर्डिनेशन स्फीयर पढ़ा हमने, अब ये चीजें सारी क्लियर करते हैं एक एक करके। सेंट्रल मेटल एटम क्या है, कुछ डेफिनेशन, तो आप लिखोगे सम इंपोर्टेंट डेफिनेशंस, हेडिंग डाल के लिख लो सम इंपोर्टेंट डेफिनेशंस। सम इंपोर्टेंट डेफिनेशंस, नंबर पहली डेफिनेशन हम यहां लिखेंगे सेंट्रल मेटल एटम या फिर आयन। सेंट्रल मेटल एटम और आयन की डेफिनेशन लिखेंगे। एक ऐसा मेटल एटम और आयन, एक ऐसा एटम और आयन जो लीजेंड से घिरा होता है, जो किन से सराउंडेड होता है, चार्ज्ड एटम से या न्यूट्रल एटम से, जो किसके थ्रू, ड्यू टू ए कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ड्यू टू ए कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो हम लिखेंगे, कैसे लिखेंगे इसे, इट कैन बी डिफाइंड एज, इट कैन बी डिफाइंड एज द मेटल एटम, या लिखेंगे द एटम which is the atom which is surrounded by, which is surrounded by, it can be defined as the atom which is surrounded by charged or neutral
एटम्स और न्यूट्रल एटम और ग्रुप ऑफ एटम, न्यूट्रल एटम और ग्रुप ऑफ एटम बाय या ड्यू टू कोऑर्डिनेट, या इसे प्यार से डेटिव बॉन्ड भी बुला सकते हो। कोऑर्डिनेट या फिर प्यार से क्या कह सकते हो, डेटिव बॉन्ड एज कॉल्ड सेंट्रल मेटल एटम। मैं प्यार से इसे CMA लिखूंगा, आप भी लिख सकते हैं। खैर, सेकंड डेफिनेशन हमारी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, और मैं कहूं कि यहां आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आपकी इच्छा है सीखने की, अगर आप में जज्बा है सीखने का, अगर आपका मन है सीखने का, तो यहाँ बहुत कुछ मिलता है। खैर, बात करें आगे सेकंड डेफिनेशन, जिनकी बात कर रहे हैं हम, सारा चैप्टर इनके इर्द गिर्द है, लीजेंड, और इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मतलब इनसे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, नोमेनक्लेचर के अंदर भी ये आपको बहुत ज्यादा काम में देंगे। लीजेंड वो होते हैं, ये डोनर एटम होते हैं। डोनर का मतलब कि ये अपने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेंगे। किसे डोनेट करेंगे? सेंट्रल मेटल एटम को या आयन को अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे। जब भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनेगा, वो इनका काम होता है लीजेंड्स का। तो हम यहां कहेंगे इट कैन बी डिफाइंड as the type of atom or group of atoms, it can be defined as the type of atom or group of atoms which donate electron pairs to central metal atom and form dative bond, are called लीजेंड्स। ये वो होते हैं जो सेंट्रल मेटल एटम को क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स देते हैं, जिससे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन सके। इनको क्या कहा जाता है? लीजेंड कहा जाता है। अब ये अलग अलग प्रकार के होते हैं। ये क्या होते हैं? अलग अलग प्रकार के होते हैं। एक एग्जाम्पल देके समझाता हूं। जैसे मैं कहूं NH3, फॉर एग्जाम्पल NH3, इसके पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। दूसरा मैं कहूं इथाइलिन डायामीन CH2, यहां लगा NH2, यहां लगा NH2, इसके ऊपर लोन पेयर, इसके ऊपर लोन पेयर। देखो, इसके पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, अपना एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेंट्रल मेटल एटम को दे देगा तो एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। यहां इसके पास एक ये रहा और एक ये रहा, दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे। तो ये इनकी डोनर साइट्स होती हैं। डोनर साइट का मतलब एक पेयर, मतलब दो इलेक्ट्रॉन फ्री, मतलब एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब एक डोनर साइट, दो पेयर इलेक्ट्रॉन मतलब दो डोनर साइट, तीन पेयर, तीन डोनर साइट, चार पेयर, चार डोनर साइट। तो कुछ इसी प्रकार से हम इनके टाइप्स को डिस्कस करेंगे। तो हम लिखेंगे टाइप्स ऑफ लीजेंड्स, टाइप्स ऑफ लीजेंड्स। यहां आपको समझने की जरूरत पड़ेगी। समझने की जरूरत मतलब कि आपको ये देखना है कि यहां आप नोमेनक्लेचर के टाइम पे बहुत सारे मिस्टेक्स करते हो, वो यहां नहीं होंगे फिर आप, अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया तो। टाइप्स ऑफ लीजेंड में सबसे पहले आते हैं मोनोडेंटेट लीजेंड्स। सबसे पहले कौन आते हैं? मोनोडेंटेट। मोनोडेंटेट कह सकते हो या इन्हें प्यार से यूनिडेंटेट भी कह सकते हो, मना नहीं करेंगे। यूनिडेंटेट,
मोनोडेंटेट लीजेंड्स या यूनिडेंटेट लीजेंड्स, ये वो होते हैं जिनके पास केवल और केवल एक ही डोनर साइट होती है, उनको क्या कहते हैं, मोनोडेंट। मतलब कि ऐसे लीजेंड जो केवल और केवल एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकते हैं, इनको क्या कहोगे आप, मोनोडेंटेट लीजेंड कहोगे। तो हम यहां कहेंगे कि टाइप ऑफ लीजेंड्स which have only one donor site are called monodentate lesions। जिनके पास केवल और केवल एक ही डोनर साइट होती है, आप उनको क्या कहते हो, मोनोडेंटेट लीजेंड कहते हो। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं कहूं तो एग्जाम्पल आप लिख सकते हो NH3, इसे ना अमीन कहेंगे हम प्यार से बाद में, अमाइन। दूसरा वैसे अमोनिया होता है ये। दूसरा H2O वोटर, ये भी मोनोडेंटेट लीजेंड है। दूसरा कौन, H2O वोटर, ये भी क्या है, मोनोडेंटेट लीजेंड है। और साइनाइड लिख सकते हो Cn-, ये भी मोनोडेंटेट लीजेंड है। इसी प्रकार से सारे के सारे हेलोजन, मैं कहूं X- लिख सकता हूं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सारे मोनोडेंटेट होते हैं। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं मोनोडेंटेट लीजेंड्स के। एक बार आप इसे कॉपी कर लो, फिर आगे की बातें करते हैं। तो कॉपी कर लिया होगा आप लोगों ने। आज के लिए हम मोनोडेंटेट लीजेंड्स तक ही कंप्लीट करते हैं, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा बन जाता है, और जैसे ही वीडियो ज़्यादा लंबा हुआ फिर आप लोग उससे बोर हो जाते हैं। खैर, अगले लेक्चर के अंदर हम टाइप्स ऑफ लीजेंड को कंप्लीट करेंगे, और इससे थोड़ा सा आगे कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होता है, चिलेटिंग लीजेंड क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें हम कवर करेंगे। खैर, कोऑर्डिनेशन एंटिटी के बारे में जानेंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, और हम तो हमेशा की तरह फिर कहेंगे कि हमें झेलने के लिए, इतनी देर झेलने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। खैर, आगे मिलते हैं एक अच्छे से वीडियो के साथ में, और इसी के साथ में कल का, परसों संडे है, तो एक मोटिवेशन वीडियो भी हम लेके आने वाले हैं, और एक बहुत अच्छे से टॉपिक के ऊपर जरूर देखिएगा। अब तो आगे के कोई भी लेक्चर को आप मिस ना करें, हम उम्मीद करते हैं हम ऐसा ही हो, और आशा करते हैं आपको समझ आया होगा सारा कुछ। और अगर समझ आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, जितना ज़्यादा हो सके कमेंट करने की कोशिश करें। कमेंट के पैसे नहीं लगते भाई साहब। दूसरा, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी करें, इससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है, और इसके साथ साथ आपको भी सीखने को बहुत कुछ मिलता है। तो थैंक यू सो मच गाइस, एंड कीप सपोर्टिंग, और पढ़ते रहें बस।